तो यहाँ पे जो रियल फैक्ट है, रियल फैक्ट यही है, ऑलरेडी जहां पर वो गए थे वहां पे ऑलरेडी, जैसे हम बात कर रहे थे, यूनिवर्स में ऑलरेडी बोथ एनर्जी प्रेजेंट है। नेगेटिव एनर्जी भी प्रेजेंट है एंड पॉजिटिव एनर्जी भी प्रेजेंट है। बोथ एनर्जी प्रेजेंट है। लेकिन अगर हमारे पास हमारा इम्यूनिटी लो है तो हम नेगेटिव एनर्जी को कैच कर लेंगे। नेगेटिव एनर्जी जल्दी से जल्दी हमें अफेक्ट कर लेगा। अगर इम्यून सिस्टम हाई है तो हमें नेगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे वो 4 दोस्त गए थे, तो बाकी के जो 3 दोस्त थे, उन 3 दोस्तों के साथ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो 3 दोस्त तो पूरी तरह से स्वस्थ थे। इसीलिए कि उन लोगों का इम्यून सिस्टम कंपैरिजन टू ये चौथा फ्रेंड वहां से ज्यादा अच्छा था। इसीलिए वही तो सेम सिचुएशन में वो भी थे, सेम सिचुएशन में ये सेम एनवायरनमेंट में वो तीनों दोस्त भी गए थे, और ये सेम एनवायरनमेंट में ये चौथा दोस्त भी गया था। लेकिन इसका वीक इम्यून सिस्टम के वजह से वो अफेक्टेड हो गए, लेकिन वो बाकी के 3 नहीं हो पाए। लेकिन हम एज ए सिंपल ह्यूमन बींग हम यही कहते हैं कि नहीं, हम दूसरों के वजह से, वहां के हाइजीन नहीं था, वहां पे ये था, ये नहीं था, ये था, उसके वजह से ये सारे कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी सेम है। बाहर सारे इमोशंस तो है, अभी मैं बात कर रही थी, पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है। लेकिन अगर हम आप हमारे अंदर, जैसे 4 बटन अभी मैं बात कर रही थी, अगर हमारे अंदर जो 4 बटन है उसमें से ज्यादातर बटन्स नेगेटिव 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 फॉर्म पे है, तो हम यूनिवर्स से नेगेटिव रिजल्ट को ही अट्रैक्ट करके लाएंगे। अगर पॉजिटिव बटन से पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव बिलीव एंड पॉजिटिव एक्शन है, तो हाँ, तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्स से पॉजिटिव रिजल्ट को हम अट्रैक्ट करके वहां पे लाएंगे। तो अगर डिफरेंस यही है, हम नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करके लाएंगे डिपेंडिंग अपॉन अस, हम पॉजिटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट करके लाएंगे, वो भी डिपेंडिंग अपॉन अस। तो वहां यहाँ पे हम 100% रिस्पॉन्सिबल हुए, ना कि हमारा एनवायरमेंट, ना कि दूसरे कोई व्यक्ति, ना कि दूसरा कुछ सिचुएशन, सारे जस्ट वो, यही तो हुआ हमारे साथ। हम फीलिंग क्या क्रिएट किए वही अट्रैक्ट किए, हम थॉट क्या क्रिएट किए वही अट्रैक्ट किए, हम बिलीफ्स के क्या क्रिएट किए, हम एक्शन क्या क्रिएट किए, वही सेम टू सेम वहां से हम अट्रैक्ट करके लाए। सो अगर हम यहाँ पे अगर हम हमेशा लैक फीलिंग करेंगे, लैक फीलिंग मतलब हमेशा हम सारी चीजों में हमें लगेगा हमारे पास कमी है, ना हमारे पास हेल्थ कमी है, रिलेशनशिप में जो भाव था वो भी कमी है, और जो भी मनी है वो भी कमी है। अगर हम सारे चीज में कमी 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 का महसूस करेंगे, देन हम क्या वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं यूनिवर्स को। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एंड डिसलाइक अट्रैक्ट्स डिसलाइक। नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। तो हम अगर हमेशा लाख 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 फ्रीक्वेंसी में चलेंगे, तो ये मैसेज जब यूनिवर्स को जाता है तो यूनिवर्स हमें तथास्तु करके और बहुत सारे लैक सिचुएशन हमें भेजता है। हम घर में बैठकर लैक लैक फीलिंग कर रहे हैं, मेरे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, इस महीने तो इतना बिल आ गया, इस महीने का इलेक्ट्रिक बिल तो कितना बढ़ गया, इस महीने क्या जो घर का खर्चा इतना कैसे हो गया, ये बिल ऐसा कैसा हो गया, अरे फिर से और एक एक्सपेंस हमारे लाइफ में आकर ज्वाइन हो गया, जैसे कि कहीं किसी बच्चे का कुछ एक्स्ट्रा फीस हो गया, अरे इस महीने से ये बिल बढ़ गया है, इसका प्राइस बढ़ गया, ये वेजिटेबल का प्राइस बढ़ गया, ग्रोसरी का प्राइस बढ़ गया। तो ये सारे जो हमें दिन भर हम बैठकर घर में सोचते रहते हैं, तो हम क्या फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सेंड करें। और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जब यूनिवर्स को जाता है तो वहां से हम कितना भेजे, सोचिए आप कितना भेज रहे हो, गया यूनिवर्स को,
तो यूनिवर्स उस पर काम करेगा ना, चाहे हम ना भी विश्वास करें, ना भी हमें फेथ हो, बिलीफ हो, ट्रस्ट हो, कुछ भी ना हो, लेकिन जो होना है वो तो होगा, क्योंकि वो लॉ है। सबके साथ होता आ रहा है, जो बिलीव करते हैं उनके साथ भी होता आ रहा है, जो नहीं करते उनके साथ भी होता आ रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ जो छोड़े हैं बस वही हमें मिलेगा, बस वही, चाहे आप उसको छोड़कर कितना भी बात कर लो, लेकिन वही मिलेगा। तो यूनिवर्स आपको खूब सुंदर एक प्लेट में परोस कर आपको इतने अच्छे अच्छे नेगेटिविटी का रिजल्ट आपको देंगे। आपको ऐसा सिचुएशन आकर आपके साथ आपको मिलेगा, आपका मनी और लॉस होगा। तो आप वहां पे सोचो कि देखा, मैं अभी बात कर रही थी ना, हमारे पास लैक है, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, देखो भगवान ने और एक कुछ नेगेटिविटी डाल दी है कि हमारा और भी जो पैसा था वो भी चला गया। क्यों? क्योंकि आपने क्रिएट किए वो सिचुएशन, रिजल्ट क्रिएट किए, तभी तो ये सिचुएशन आया आपके लाइफ में। आपके लाइफ में और ऐसा कुछ होगा, एक हेल्थ में आपको इमरजेंसी हेल्थ का केस आ जाएगा, जहां पे कुछ आपको देना नहीं था, लेकिन वहां पे आपको 10 15 20 30 चाहे कितना भी दे सकते हो, वहां चला गया। तो आप अभी जो लाख 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 फीलिंग कर रहे थे ना, देखिए आपको किस तरह से रिजल्ट मिल रहा है। कुछ नहीं था, आपको कहीं पे कुछ पेन होना शुरू हो जाएगा शरीर में, आपको नेक में पेन होना शुरू हो जाएगा, कभी वो कभी ठीक भी नहीं होगा। वो इसीलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर वो ठीक हो जाएगा तो आप क्या, वहां पे जो पैसा खर्च करने वाले हो वो बंद हो जाएगा ना, अननेसेसरी पैसा खर्च बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लैक फीलिंग कर रहे हो, तो लैक फीलिंग कर रहे हो तो पैसा के साथ वहां पर कनेक्शन तो है ना, तो लैक फीलिंग कर रहे हो तो और तो खर्चा बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा? कहीं पे हेल्थ के रूप में, कहीं के आपके बच्चों का हेल्थ खराब हो जाएगा, कहीं खुद का हेल्थ खराब हो जाएगा, जहाँ पे कुछ खराब होने का चांसेस नहीं था, लेकिन वहां पे आपको खराब कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसीलिए पे करना पड़ेगा सो दैट आप और लैक फील करो। तो देखिए किस तरह से यूनिवर्स हमें सुनता है। जैसे कि हम नेगेटिविटी को हम ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं सुबह से लेकर रात तक, वही लैक 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 फीलिंग करके हम सो गए। सुबह जैसे ही उठते हैं, आपको जैसे आँख खुलता है, आपको पहले थॉट आता है, देखा आज हम क्या करें, आज भी तो वही पैसा तो नहीं है, आज फिर क्या करेंगे। मुझे तो मन है कितना मैं कुछ खरीदूं, मुझे ईयर रिंग खरीदना है, खुद के लिए, दूसरों के लिए, मेरे बेटी के लिए, बेटा के लिए कुछ खरीदना है, एक अच्छा सा ड्रेस खरीदना है, पर क्या करें, मेरे पास तो पैसा नहीं है। चलो देखते हैं अफर्मेशंस, चलो प्रैक्टिस करते हैं। अगर अफर्मेशंस प्रैक्टिस करेंगे शायद लाख में पैसा आ जाएगा लाइफ में। तो फिर आप चलते हैं, आई एम अट्रैक्टिंग, आपको जो भी मनी चाहिए आप वहां पे उतना मनी को जोड़कर आप अफर्मेशंस करते रहते हैं। यस आई एम अट्रैक्टिंग दिस मनी, 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 लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। आप कितना भी अफर्मेशंस कर लो, रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर आप विजन बोर्ड देखते हो, हाँ मेरे पास इतना इतना मनी हर महीने आ रहा है, मेरे पास इतना मनी हर महीने आ रहा है। जस्ट आप विजन बोर्ड देखते रहकर बोलते रहो, अफर्मेशंस बोलते रहो, लेकिन आपका जो रूट कॉज है, क्या आपने रूट कॉज को हील किए? क्या आपके पास जो 4 बटन है, फीलिंग का बटन, थॉट, बिलीव एंड एक्शन का बटन, जिसका जो पैटर्न है वो पैटर्न अभी आपके खुद के पास जो इनर चाइल्ड है वहां पे पड़ा है, वो पैटर्न बन चुका है जो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। आपको वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देख लो एक पैसा आपके लाइफ में कुछ शॉर्टेज हो रहा है, आप खुद लैक फीलिंग का स्टार्ट कर लो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी आपके पास जो इनर चाइल्ड है वहां पे तो ऑलरेडी पड़ा है। जस्ट आपको फील करते रहना है, जस्ट करते रहना है, करते रहिए। फिर और बहुत सारे और भी सिचुएशन आ जाएंगे, 1 साल हो गया, दूसरा साल बीत जाएगा, तीसरा
रियली में चाहिए वो लेकिन कम होता जाएगा। क्यों? आप बहुत सारे लैक फीलिंग प्रैक्टिस कर चुके हो, कई सालों से कर रहे हो। और एक बात करेंगे रिलेशनशिप में लव का बात। देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ बैठकर सिर्फ आप अफर्मेशंस कर लीजिएगा कि मुझे तो मेरा जो लाइफ पार्टनर है बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट है, मुझे तो बहुत लव करता है, बहुत हमें रेस्पेक्ट देता है, मुझे इमोशनली अंडरस्टैंड करता है, चाहे आप कितना अफर्मेशंस कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन फील क्या करते हो? फील आप करते हो आपके पास तो लव नहीं है, आपके पास तो खुद के प्रति कनेक्शन नहीं है, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, ना खुद को लव करते हो, ना खुद को एक्सेप्ट करते हो। अगर खुद को लव नहीं करते हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, लव का प्रैक्टिस नहीं करते हो, लेकिन इस सिर्फ हम बेगर जैसे हम दूसरों को ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे लव कर ले, मेरा लाइफ पार्टनर मुझे एक्सेप्ट कर ले और मुझे इमोशनली मेरे साथ हो, लेकिन खुद खुद के साथ नहीं है। और फील क्या करते हो? आपके पास आपको कोई भी लव नहीं करता है, आप कितने बिचारी है। अगर बात करेंगे क्या तो एक लाइन में आप ये समझ लीजिए, आप बिचारी है। सो अगर आप ये फीलिंग्स हमेशा करते रहेंगे, मेरे साथ मेरा हस्बैंड का रिलेशनशिप तो बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे साथ मेरा हस्बैंड का रिलेशन पता नहीं कब ठीक होगा, पता नहीं कितना साल लग जाएगा, मैं इतना झगड़ा भी उनके साथ करती हूँ फिर भी मेरे बात नहीं समझते हैं। मैं कितना बोलती हूँ कि मुझे ये सारे चीज चाहिए, मुझे इस तरह से आप बात कीजिए, इस तरह से आप लव कीजिए, लेकिन कुछ नहीं सुनते हैं। और उल्टा झगड़ा होता रहता है, होता रहता है। और फिर आप आते हैं किसी एक सेशन को, मैम मेरे मेरे साथ ये हो रहा है, प्लीज मेरा कुछ सोल्यूशन दीजिए। तो अगर आप कभी ना कभी सेशन में आए हो तो वहां पे आपको ये भी मालूम है उसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज आपके पास है, आपके सबकॉन्शियस के पास, आपके इनर चाइल्ड के पास ऑलरेडी है। क्या है? बहुत सारे आप नेगेटिव फीलिंग के साथ हो, अभी हो, आप अलोन फीलिंग कर रहे हो, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद को लव नहीं करते हो, खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, इसीलिए दूसरों से मांगते रहते हो, दूसरों से मांगते रहते हो। और ये जो आपके इनर चाइल्ड के पास, सबकॉन्शियस माइंड के पास है, क्या आप उसको हील किए हो? क्या आप पॉजिटिविटी का प्रैक्टिस किए हो? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखिए, यहाँ पे अगर हम अगर बात करेंगे, ये जो खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है क्या? ना, या इसमें कुछ है? इसमें कुछ ना कुछ है, एयर है, जो हमें इस खाली इस आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे एयर है। तो एग्जैक्टली हमारे अंदर आइदर एनर्जी है, आइदर नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। अगर आप पॉजिटिव नहीं रखते हो तो बाय डिफॉल्ट वो नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव तो ऐसा होता है, सीधा होता है, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए आपको इस तरह से क्रॉस होता है। तो नेगेटिव तो आराम से इस कान में जाकर इस कान से एंटर कर सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी तो नहीं एंटर करेगा ना। तो दिमाग में भी आराम से जाएगा ये नेगेटिविटी, लेकिन पॉजिटिव नहीं जाता ऐसा इजी से। नेगेटिविटी हैपेंस ऑटोमेटिकली, लेकिन पॉजिटिव थिंग्स के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो आप देखिए, आपके अंदर आप बचपन से अलोन फील कर रहे हो। बचपन से हमें ऐसा कुछ एजुकेशन नहीं दिया गया है कि हम कैसे खुद के साथ कनेक्टेड रहेंगे, खुद के साथ हम किस तरह से एक्सेप्टेंस करेंगे, लव करेंगे। हम सीखे नहीं, हमें नॉलेज नहीं दिया गया है, ये तो अलग बात है। तो अब तक हम वही नेगेटिविटी की प्रैक्टिस करते करते आज हम जहाँ पे है, हमें ऐसा लाइफ पार्टनर मिला जो कि आपको लव ही नहीं करेगा, आपको
इमोशनली अवेलेबिलिटी नहीं देगा, फिर आप और लैक फीलिंग करोगे, फिर आप और अलोन फील करोगे, फिर आपको लगेगा मेरा लाइफ तो कुछ भी नहीं है, मेरा लाइफ तो खत्म हो गया। आपको इस तरह से फीलिंग होगा। मेरा अगर अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, खत्म, लाइफ खत्म। तो इस तरह का आपको वहां पे फ्रीक्वेंसी, जो इमोशंस फीलिंग होगी। सिर्फ आप एक ही आदमी के पीछे क्यों भाग रहे हो? आप खुद के साथ क्यों नहीं आते हो? खुद को क्यों नहीं लव करते हो? जो कमी है, पहले आप उस कमी को खुद के साथ आप भर लो, भर लो, इतने सारे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से भर लो। फिर जब आप फुल हो जाओगे लव के इमोशन से, आप फुल हो जाओगे खुद को एक्सेप्टेंस से, खुद को रेस्पेक्ट के इमोशन से, देन आपको बाहर से सेम रिलेटेड फ्रीक्वेंसी रिलेटेड पीपल आपको मिलेंगे। आपको पेरेंट्स बहुत ज्यादा लव करेंगे, आपको आपके बच्चे बहुत ज्यादा लव करेंगे, आपको बहुत सारे फ्रेंड आ जाएंगे जो आपको इतने सारे लव देंगे। फिर आपके साथ बहुत सारे आपके रिलेटिव्स लोग आ जाएंगे, आपको बहुत सारी लव देंगे। अगर आप यहाँ पे एक जिद पकड़ के बैठेंगे कि मुझे तो सिर्फ लव मुझे मेरे हस्बैंड से चाहिए और किसी से नहीं चाहिए, जब तक मेरा हस्बैंड मुझे लव नहीं करते मेरे लाइफ का कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आप इस तरह का जिद्दी पकड़ के रखेंगे तो वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप ऑलरेडी लवफुल हो, आप रिस्पेक्टफुल हो, आप खुद के पास बहुत सारे रिस्पेक्ट लाइए, लव का प्रैक्टिस कीजिए, हील कीजिए पास्ट के जो भी आपको अलोन फीलिंग हो रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं फील हो रहा है, और बहुत सारे उसके रिलेटेड थॉट भी है, उसको निकालिए, बहुत सारे बिलीव है उसको निकालिए थ्रू होपोनोपोनो। एंड आप जब हील करेंगे, एक खाली जगह आप बनाइए वहां पे, क्योंकि नेगेटिविटी को छोड़ने से तो वहां पे पॉजिटिविटी रहेगा। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी साथ साथ नहीं रह पाएंगे हमारे अंदर, आइदर हम नेगेटिव रखेंगे या पॉजिटिव रखेंगे। तो छोड़ दीजिए नेगेटिविटी को, देन आप पॉजिटिविटी के लिए स्पेस क्रिएट करो, लवफुल का क्रिएट करो, लवफुल का क्रिएट करो, रिस्पेक्ट क्रिएट करो। जब वो सारे आप क्रिएट कर पाओगे, तब आप सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होने लगोगे, तो बाहर से आपको पता नहीं, आपको तो लवफुल फीलिंग करना था, टुगेदरनेस का फीलिंग करना था, तो आप देखेंगे कोई ना कोई आएंगे आपको बहुत सारे लव देंगे। आपके कोई भी, मतलब आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, ब्रदर सिस्टर, कोई फ्रेंड्स, बहुत सारे हैं दुनिया में। आप फ्रीक्वेंसी क्रिएट कीजिए पहले, दिन यूनिवर्स अपना काम करेगा, आपको अलोन फील नहीं होगा। मे बी वही हस्बैंड भी आपको दूसरे तरफ से वो एक चेंज्ड पर्सन बन के भी आ सकते हैं, लेकिन आप अभी जो फीलिंग में आप रहकर एक्सपेक्ट करते रहोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये जो काम तो करता है लेकिन आपको आपके अनुसार रिजल्ट नहीं देगा, तो फिर आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि देखिए मेरे साथ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता है, इसका मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सही नहीं है। देखिए, आप नॉलेज ना होने के वजह से हम किस तरह से उसे नेगेटिव फॉर्म में ले चुके हैं। तो इसीलिए अभी आप अगर चाहते हैं ढेर सारे लाभ, तो देन आप खुद के प्रति पहले क्रिएट कीजिए, देन और बार बार आप अफर्मेशन सिर्फ लिख देने से, बोल देने से नहीं होगा। आपको अलाइन में रहना है, आपको हील करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव इमोशन को भी एवरीडे प्रैक्टिस कर। सुबह उठकर आप देखिए आज मुझे क्या इमोशन फील हो रहा है, क्या आज मुझे लैक फीलिंग हो रहा है, तो लिखिए। अभी लैक का ऑपोजिट क्या है? अबंडेंट। तो अबंडेंट लिखिए। एंड थैंकफुल ग्रेटफुल रहने के लिए आप बहुत सारे सेंटेंस भी लिखिए, सो दैट कि आप दिन भर वही याद करेंगे, नहीं तो आप लैक फीलिंग पे फिर से चले जाएंगे। एंड देन आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लवफुल फीलिंग नहीं हो रहा है तो आप टुगेदरनेस का फीलिंग कीजिए, लवफुल का फीलिंग को प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए आज मुझे क्या क्या थॉट फील करना है। तो बस वही 4-5 थॉट हो गया, 4-5 फीलिंग्स हो गया, वही 4-5 फीलिंग को और थॉट को आप क्या कीजिए, एवरीडे प्रैक्टिस करते रहिए। 1 महीने के बाद आपको देखना, आप ये देखिएगा कि आपको अभी, अरे मुझे तो अभी रियली मुझे तो अभी फील हो रहा है, लवफुल का फील हो रहा है, मुझे तो अभी अबंडेंट का फील हो रहा है, मेरे पास मुझे लगता है कि है बहुत कुछ है मेरे पास, थैंकफुल ग्रेटफुल आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको अबंडेंट का फीलिंग होगा। आप कनेक्शन रहिए खुद के साथ, आप याद कीजिए
आपके पास अभी जो भी लव दी मिला है आपके पेरेंट्स से, जो भी आपके अभी एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर से, वहां से जो भी कुछ मिला है, तो वहां से आप थैंकफुल ग्रेटफुल कीजिए एंड इमेजिन कीजिए कि ये सब लवफुल है। ये वाइब्रेशन क्रिएट करते रहिए, देन यूनिवर्स आपको जो आप चाहते हो वो देगा, लेकिन पहले तो नहीं देगा, पहले आपको फीलिंग क्रिएट करना है, थॉट बिलीफ क्रिएट करना है। यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कितने बार बार आप नक नक करोगे आपके जो भी टीचर है, जो भी कोच है, कि प्लीज मुझे बताइए मेरे लाइफ में हैप्पी रिलेशनशिप कैसे होगा, हैप्पी रिलेशनशिप कैसे होगा। कितने बार आप नक नक करोगे। सारे सॉल्यूशंस हमारे अंदर है। द सॉल्यूशन टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम गॉड हैज ऑलरेडी गिवन अस। जस्ट हमें करना है। ये लेजीनेस है कि हमें प्रैक्टिस नहीं करना है, लेजीनेस है कि हमें लवफुल प्रैक्टिस नहीं करना है, अबंडेंट का प्रैक्टिस नहीं करना है। कौन इतना आधे घंटा 1 घंटा बैठेगा प्रैक्टिस करने के लिए। क्यों, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, ऑब्वियसली आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। आप जो चाहते हो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको देता है, अभी भी देगा, लेकिन तभी आप पॉजिटिविटी के साथ देगा, अदरवाइज नेगेटिविटी के साथ तो दे ही रहा है। ओके। तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आज का कुछ ब्रीफ आइडिया। तो दूसरे हम जो क्लास करेंगे वहां पे इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड कुछ और बात करेंगे। तो सिर्फ अफर्मेशन, सिर्फ विजुअलाइजेशन, ये पूरी तरह से सही नहीं है। सिर्फ वाटर बॉटल टेक्निक हो गया, बहुत सारे दूसरे टेक्निक भी है, ये सारे भी काम करेंगे, लेकिन आपको जो रूट कॉज है हमारा फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शंस, वहां पे हमें जाकर सबकॉन्शियस माइंड से वह रिलीज करना है। हमारा जो इनर चाइल्ड है, इनर चाइल्ड से हमें हील करना है। देन ओनली हम रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं कीजिए, वो ऑटोमेटिकली मिलेगा, क्योंकि आपको फीलिंग, थॉट, बिलीव, एक्शन के ऊपर काम करना है, रिजल्ट के ऊपर नहीं। देन इट्स ओके, आप ये भी प्रैक्टिस करते रहिए एंड क्वेश्चन मत कीजिए कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। अगर आपको इस तरह का फीलिंग भी हो रहा है, देन आप डेस्परेशन को हील कीजिए। तो यहाँ पे आप हो पुनो पुनो प्रेयर को यूज कर सकते हैं, नेल पिट टेक्निक को यूज कर सकते हैं, एंड उसके साथ आप बहुत सारे और दूसरे जो वाटर बॉटल टेक्निक, पिलो टेक्निक एंड ऑल्सो विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। देन आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे पहले भी काम कर रहा था, अभी भी काम करेगा, लेकिन अभी पॉजिटिविटी रिजल्ट के साथ आपको पास आएगा। ओके। सो थैंक यू वेरी मच। आज का इस फ्री लिंक सेशन में जो भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड जो भी आप अगर बेनिफिटेड हो पाए मेरे वजह से, देन थैंक यू। मुझे भी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फील हो रहा है कि कुछ तो हम आपको नॉलेज दे पाए। एंड ऑल्सो कल का सेशन में हम और थोड़ा बात करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं इस वीडियो आज अपलोड कर लूंगी, आप देख लीजिए। ओके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो जो भी जूम पर है, आपको अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन है, आपको मुझे लगता है कि अभी सारे सॉल्यूशन जो आप क्वेश्चन मुझे कर रहे थे, सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको अभी मिल चुका है। आप उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, अमल कीजिए। ओके। देन कल और एक फ्री सेशन में हम बात करते हैं।